जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यार मेरे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू के एक ऑफिसर जो कि जॉब के साथ साथ जो हैं वो गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग प्लस एसईओ भी करते हैं। वहाँ से लाखों रुपया अर्न कर रहे हैं जॉब के साथ साथ। आप लोगों के लिए आज बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगी कि जॉब के साथ साथ हम काम कैसे कर सकते हैं, अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्या वाकई गेस्ट पोस्टिंग से बंदा कमा सकता है? उसके लिए कोई हाई फाई इंग्लिश तो नहीं चाहिए, हमें क्वालिफिकेशन तो चाहिए कि एमए होना चाहिए, बीए होना चाहिए, ऐसा तो नहीं ज़रूरी। आज हम हर चीज़ क्वेश्चंस करेंगे, इनसे पूछेंगे इनके पास कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं, कितनी अर्निंग्स हो चुकी है, एक एक चीज़ सारे क्वेश्चन हम इनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अच्छा, सबसे पहले अपना ना आप इंट्रोडक्शन करवा लें। मेरा नाम इरफान साजिद है और मैंने एफए किया हुआ सिंपल और रेस्क्यू में जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम में जो है ना गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूँ और कंटेंट राइटिंग करता हूँ और एसईओ का भी साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक आप कितने मंथ हो गए आपको इस फील्ड में? जैसे टोटल 9 मंथ हो गए इस गेस्ट पोस्टिंग के काम में ना। गेस्ट पोस्टिंग काम में 9 मंथ हो गए आपको। अच्छा, पहली अर्निंग कब स्टार्ट हुई? तो चार मंथ के बाद मुझे पहली अर्निंग हुई थी। मतलब 4 मंथ तक आप काम करते रहो, छोड़ा तो नहीं? नहीं छोड़ा नहीं सर। क्यों नहीं छोड़ा? आपने सोचा होगा यार 4 मंथ हो गए अर्निंग तो हो नहीं रही, छोड़ दूँ? सर छोड़ने को दिल किया था कि छोड़ दें, काम सही नहीं है, 4 मंथ हो गए कोई अर्निंग नहीं हो रही थी। लेकिन यूट्यूब पे मोटिवेशन ऐसे स्टोरी सुनता था मैं, वो देखता था कि किस तरह लोग काम कर रहे हैं। वो जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने 4 से 5 माह काम किया है, सक्सेस हुए, उन्होंने मेहनत की है, कंसिस्ट होकर रह के काम कुछ किया। होते हैं लकी जिनको पहले ही मंथ में मिल जाता है क्लाइंट, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि 5-6 मंथ बाद ही उनको जो है वो सक्सेस मिलती है। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो है अभी तक कितनी अर्निंग होगी आपकी? अभी सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ना अर्निंग है जो है ना पीकेआर में बताऊँ या हाँ, पीकेआर में बता दो बस। पीकेआर में 5 से 7 लाख अर्निंग है ये 9th मंथ में। 9th मंथ में 5 से 7 लाख ये टोटल जो मेरी सेल है जो वो वाली। हाँ टोटल, मतलब आपने जो है वो फाइवर पे काम किया है तो उसके वो कटिंग वगैरह हो जाएगी, सारा कुछ वो हर चीज़ हो जाएगी, लेकिन फिर भी नो डाउट बहुत अच्छी अर्निंग है। अच्छा, आपने बताया मुझे अभी जब हम बैठे हुए थे तो आपने बताया कि मेरी अपनी टीम बनाई हो। टीम कैसे बना लिया आपने? सर जॉब के साथ तो फिर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जॉब करते हैं उसके बाद मैं पार्ट टाइम देता हूँ। अगर मुझे क्लाइंट आए मैसेज तो मैं ना लड़के रखे हुए हैं, मुख्तलिफ लड़कियाँ भी हैं जो कंटेंट राइटिंग करती हैं। मतलब कि कोई कितनी टीम में है इस टाइम आपके बंदे जिनको आप सैलरी भी दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं 5 से 6 लोग हैं। 5 से 6 लोग अपनी टीम में हैं जो आप सैलरी वो रिमोट वर्क करते हैं। हाँ, घर रिमोट में वर्क बैठे हैं। कुछ मतलब कि मैं एक लड़के को देता हूँ 25,000 सैलरी देता हूँ, वो मेरा घर में बैठ के काम करता है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट होते हैं, कंटेंट लिखवा लिया, या और भी कंटेंट राइटर हैं, लड़की हैं, मुल्तान में है, कराची में है, इस तरह के। यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे वो एक है कंटेंट राइटर तो उससे भी मैंने कॉन्टेक्ट किया, वो मेरा कंटेंट लिख दिया, उससे मैं ना 1500 देता हूँ पर कंटेंट का। पर कंटेंट। अच्छा, ये बताओ कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? मतलब आप 5 लोगों को सैलरी भी दे रहे हो, ठीक है, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार पर प्रोजेक्ट के हिसाब से भी देते हो, मतलब उनको आप रिस्क दे रहे हो, ऐसा ही है? ऐसी बात बिल्कुल। आप उनका वसीला बन गए हो, प्लस आपकी अच्छी खुद की अर्निंग है। टाइम कैसे मैनेज करते हो जॉब के साथ साथ? सर जॉब मेरी ड्यूटी होती है, ड्यूटी करने के बाद सर जाता हूँ मैं, तो मेरा बस यही काम है कि मैंने गेस्ट पोस्टिंग करनी, कंटेंट राइटिंग, और मैं सर लर्निंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कोई ना कोई नई चीज़। मेरा सर अर्निंग पे इतना फोकस नहीं होता, मैं कहता हूँ लर्निंग करूँ। जब आप लर्निंग करेंगे ना खुद, तो फिर अर्निंग खुद बहुत आती है। लोगों का माइंड में ये होता है कि यार हम बस ना, हम कुछ लोग आते हैं ना वो कहते हैं जी हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। मैंने तो ये कहता हूँ भाई पहले आप सीख लो, सीख लोगे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और आपने मुझे भी बताया कि यार आपने बहुत गेस्ट पोस्ट जो हैं बहुत महंगी महंगी सेल की हैं। अब आप नाम भी बताओ उनके, ये बताओ कितने की सेल की है, कितना प्रॉफिट है उन गेस्ट पोस्ट में से? एक MSN ना बड़ी फेमस है, मतलब कि उसके MSN.com। अभी वो मुझे ना मिलती है 11,000 रुपये की। मैंने अब उसको सेल किया $400 में सेल की है। $400 प्योनियर में, उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे यहाँ पर। हाँ, वो PKR में बनते हैं तो 1,12,000 बनते हैं। 1,12,000 तो मुझे इसमें 1 लाख प्रॉफिट है, वो भी 1 घंटे में कमाया है। 1 लाख 1 घंटे में कमाया है? इतना पॉसिबल है? अगर है तो भाई सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग में है, और भी बहुत सी फील्ड हैं लेकिन गेस्ट पोस्टिंग में पॉसिबल है। इसमें ना एक तो साइटें और भी हैं, जो न्यूज़ ब्रेक है वो मिलती है, वो मिलती 300 रुपये की, 300 रुपये की मिलती है। वो मैंने $80 की सेल की है। मैं यही हर दफ़ा कहता हूँ कि यार ट्रैफिक की बेस पे आप डील करो। पाकिस्तान जो है ना मार्केट में बड़ा वो ना खराब किया हुआ है मार्केट में। अभी ना वो जो क्लाइंट को पता नहीं ना है उसको, बेशक जो साइट है ना 400 वाली आप $100 में बेच सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं जो है खुद बजाते खुद जो है वो, मैं जो AP न्यूज़ है वो मिलती है 10-11 हज़ार रुपये की। जी और मैं सेल करता हूँ $190 की, बिल्कुल $200 की सेल करता हूँ। न्यूज़ ब्रेक जो है वो मैंने अभी रिसेंटली सेल किया $45 की। मैंने खुद सोचा, मैंने कहा 45 बहुत है, उसका बजट $50 उसका बजट होता है, उस हिसाब से भेजिए। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका बजट हाई होता है, कुछ का लो होता है, ठीक हो गया। तो भाई आप मार्केट लो ना करो, अपना
अच्छी कर जब आप काम करेंगे ना, अब मैं ऐसे रीसेलर के साथ काम नहीं कर रहा, रीसेलर के साथ मतलब क्या होता है, मैं उनको एक ऑर्डर कंप्लीट करवा देता हूँ, प्रॉफिट लेता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ना फोकस होता है क्लाइंट ढूंढने, एक यूनिक क्लाइंट हो, चाहे 2-3 मंथ लगा के आप एक क्लाइंट ढूंढ लें, अब उनको वही आपको इतना प्रॉफिट देता है कि आपको बल्कि वो जो 4 मिनट की होती ना, वो आपकी बेकार नहीं जाती। ऐसे ही है, मतलब आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी, प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करो आप। सर मतलब क्लाइंट हंटिंग आप कहाँ से करते हो, किस किस प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट हंटिंग के बड़े तरीके हैं जो आपने भी बताए हुए हैं, वो ना हमने देखता हूँ उसमें लिंक्डइन पे जाते हैं, स्टोर हंट करते हैं, और उसके बाद जो है ना फाइवर के जो रिव्यूज़ होते हैं उनको हम कॉपी करके हम गूगल में डालते हैं। हाँ वो ठीक, तो वहाँ पे लिंक्डइन की प्रोफाइल आ जाती है, वहाँ पे देख लेते हैं उसकी जो डोमेन साइट लिखी होगी, उसका डीएपी देखेंगे, अगर डीएपी लो होगा तो हम उसको बल्कि टारगेट कर लेंगे, उनको मेल सही हो। करेंगे। अच्छा, आप जो है वो जॉब कर रहे हैं साथ साथ, क्या आप ये सोचते हैं कि जॉब के साथ साथ आप काम कर सकते हैं? ये काम पॉसिबल है? अब तो इतना काम इजी है कि अब जॉब करें ना तो अब मैसेज आया, मैसेज आप क्लाइंट वेट कर लेता है, जो परमानेंट क्लाइंट आपके हैं, इसीलिए वेट नहीं करते। तो मैसेज आया, उसको घंटा बाद भी देखे के रिप्लाई कर दिया है, उसका जो लिंक है ना वो हमने सेंड करना है, वो 1 मिनट का काम है, यहाँ से लिंक पकड़ा आगे दे दिया, हम एज ए थर्ड पार्टी काम करते हैं। अच्छा, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि अभी तक 9 मंथ में कितने क्लाइंट ने आपसे काम करवाया है और कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं आपके पास? मेरे पास कुछ 6 से 7 क्लाइंट हैं जो मेरे साथ बात करते हैं, उन्होंने काम मुझसे करवाया। एक्टिव क्लाइंट 2 से 3 क्लाइंट हैं, अगर उनको एक अच्छा रिजल्ट मिले तो वो परमानेंट मुझे काम देना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ना एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल मतलब जाए। ये है, आपको ये समय ये लगती है कि जो जॉब होती है ना, वो तो आपकी ठीक है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप एक सिक्योर हो, बिल्कुल अच्छी सैलरी है, लेकिन आपको पता है कि ऑनर फील्ड में ट्रिपल गुना प्रॉफिट है। एक दिन में 1 लाख प्रॉफिट आपने निकाला है, तो आपको लगता है कोई और फील्ड का नहीं इतना? सर, मुझे ना 1 साल पहले ना कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं आता था। अब यकीन करें, अब मैं ना बिल्कुल आराम से कोई काम नहीं करता, ना मेहनत करता हूँ, ना मैं इतना सर खपाता हूँ। जस्ट मैंने देखता हूँ क्लाइंट का मैसेज आया, आगे सेंड कर दिया। मार्केट में नाम बना हुआ है, बस मार्केट में अपने नाम पैदा करना है। हाँ, जिसका नाम होगा उसके पीछे दुनिया भागेगी, है ना? तो बस यही है कि यार आप लोग भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जॉब स्किप करो। काफ़ी लोग कहते हैं जॉब स्किप कर देते हैं, फिर हम इसको परमानेंट काम देते हैं। नहीं, आप कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बहुत आसान फील्ड है, लेकिन ये है कि मेहनत लगेगी। 4 मंथ में ना मिला तो कोई बात नहीं, 8 मंथ में मिल ही जाएगा, बिल्कुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है? और ये ना देखो कि यार लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो इसमें काम में पोटेंशियल नहीं है, रश बहुत ज़्यादा है। सर मैंने ये बताया, लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लोग कहते हैं ये काम बंद, मैंने कहता हूँ पूरा पाकिस्तान में ये काम करेगा ना, ये काम खत्म होने वाला नहीं है। गूगल बंद होगा तब बंद होगा, और ये बंद नहीं होने वाला। काम करता रहेंगे, चाहे 2-3 आपको क्लाइंट मिल जाएंगे ना, बिल्कुल, तो वो 2-3 क्लाइंट आपको इतना काम दे देंगे कि आप उनका काम ही नहीं पूरा कर सकते। कोई नहीं कर सकते। ऐसे बात मेरे पास क्लाइंट है, मुझे कहते हैं साइटें दो, मुझे मिलती नहीं है, डील्स नहीं है मेरी। मैं ये कहता हूँ कि आपको क्लाइंट जब नहीं ना मिलता, आप कहते हो क्लाइंट नहीं मिला, जब क्लाइंट मिल जाता तो आपको टेंशन नहीं होती कि ऑर्डर जो आ गया उसको कंप्लीट कैसे करने। ठीक है, मुझे 10 ऑर्डर लगते हैं ना, मुझे टेंशन होती है कि 10 के 10 ऑर्डर कंप्लीट करने विद इन टाइम करने हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यार एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आप काम करने वाले बने और आप नियत कर लें यार मैंने 4 मंथ में इस काम को करना है। 4 मंथ में ना भी हुआ तो 6 मंथ लग जाएंगे, लेकिन टारगेट सेलेक्ट कर लो अपना और आप काम करना शुरू कर दो। यार आपने जो कमाई करनी है वो आपने अपनी ज़ात के लिए करनी है। अब जितने भी अपने अर्निंग की है 8 लाख 7 लाख 5 लाख आपने किसी को दी नहीं है, जिनको आपने टीम में एज अ टीम मेंबर रखा है उसको आप काम करवा रहे हो, आपको फायदा दे रहे हैं। 25,000 जिसको आप दे रहे हो उससे ज़्यादा कमा रहे हो तो दे रहे हो, ऐसे बात है। ठीक है? तो भाई आपने अपनी ज़ात के लिए अर्निंग करनी है तो आप कर सकते हैं अर्निंग, ठीक है? बस अपने लिए मुखलिस हो जाए कि यार मैंने अपना काम करना है। बाकी पोटेंशियल इसमें बहुत है, आप जॉब करते हैं, जॉब करके काम कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सीखने के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, जैसे मर्जी सीखें, आपके अंदर पावर मुझे लर्निंग की। अच्छा, आप जो है आपकी जो जॉब है उसमें आपका क्या डेजिग्नेशन है और आप क्या काम करते हैं? मैं सर एमएनसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ, EMT। EMT तो हमारा है फर्स्ट एड का काम होता है, हम फर्स्ट एड करते हैं। ज़िंदगियाँ बचाते हैं आप? जी बिल्कुल। ज़िंदगियाँ बचाते हैं तो क्या मतलब मशवरा देता है? मतलब आपकी अच्छी खासी सैलरी है, मुझे पता है सैलरी कितने, मेरे 4 कज़न्स काम करते हैं, अच्छी खासी सैलरी है। क्या ऐसी चीज़ है कि आपको लगा कि यार मेरी इतनी अच्छी सैलरी है तो मैं इसके साथ साथ अपना ऑनलाइन भी काम करूँ? काफ़ी लोग होते हैं वो आ जाते हैं कंफर्ट जोन में कि भाई नहीं मेरी इतनी अच्छी सैलरी है, मैं काम नहीं करता। बिल्कुल ऐसे बात सर, मेरा ना शुरू से है था कि यार कुछ जॉब के साथ पार्ट टाइम कुछ ना कुछ किया जाए। मैं और भी छोटे मोटे बिजनेस करता था, मतलब छोटे मोटे, लेकिन जब मैंने देखा ये इसमें काम में पोटेंशियल बड़ा है, हमारी जो जॉब है ना उसमें हम ना कोई भी फिक्स वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते पार्ट टाइम। तो फिर मैंने ये देखा कि पार्ट टाइम ये जब मर्जी कर लें, ये काम ऐसा है मोबाइल में आपका काम थोड़ा चल पड़ता है, मोबाइल पे आप कन्वर्ट हो जाते हैं, मोबाइल पे आप काम करते रहते हैं जब एक्सपर्ट होने के बाद। तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया कि ये मोबाइल पे काम हो सकता है पार्ट टाइम।
तो ये अच्छा काम रहेगा हमारे जॉब उसके अलावा इनके जो लिंक्डइन का, फेसबुक का स्क्रीनशॉट अटैच हो जाएगा। जिन लोगों ने जो है, मैं खुद अपनी ज़ात में ये कहता हूँ कि यार आप लोगों को प्रमोट करता हूँ मैं, ठीक है, कैसे बात? कि यार देखो काफ़ी लोग मुझे मांगते हैं कि सर जिनसे आप काम करें उनका आप नंबर दे दो। मैं कहा यार नहीं, उनका मैं नंबर नहीं दे सकता। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने मुझसे सीखा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके वो स्कैम नहीं करेंगे, ठीक हो गया। आप उनका फेसबुक अकाउंट का, आप इनका लिंक्डइन अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लें, आप इनका व्हाट्सएप नंबर ले लें, आप इनसे काम कर लें, ठीक है, आप इनको काम दें, आप इनको काम दें, यार दोनों को फ़ायदा होगा ना, ठीक हो गया। तो इनका अकाउंट सारे मेंशन हो जाएंगे, आप इनसे काम करवा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है, इनको आगे काम करवा देते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और आप इनसे काम कर सकते हैं और अपने दोनों का, आपका और उनका फ़ायदा हो सके। मेरी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में स्कैम होता है, तो क्या आपसे स्कैम हुए हैं? कि सर स्कैम होते हैं, जब स्कैम होता है तो फिर बंदा खुद उसका मजबूत होता है बंदा। हाँ, मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं भी सर स्कैम होने के बाद ना, लेकिन सर जब मैंने जितने भी उन्होंने जो सक्सेस हुए हैं उनके साथ स्कैम हुए हैं, मतलब कि वो 5,000 का 6,000 का स्कैम हुआ है, तो कहते हैं ये स्कैम होते हैं। इसमें ना जब आस्ता आस्ता मार्केट में नाम बनता है आपका, फिर आपको इतना तजर्बा हो जाता है काम करने से कि वो जो क्लाइंट आता है उसकी बातों से बचा जाता है। स्कैम रीसेलर्स ने किया है, पाकिस्तानी रीसेलर्स ने किया है, गोरों ने किया है। सर पाकिस्तान ने किया, गोरे कोई नहीं करते स्कैम। गोरे स्कैम नहीं करते, लेकिन जो रीसेलर तो वो स्कैम करते हैं। ये जो पाकिस्तानी आवाम होती है वो स्कैम करती है। जी बिल्कुल ऐसे। या तो वो लिंक रिमूव करवा देती है, ऐसे बात। या वो क्या करती है, पेमेंट ले लेती है और लिंक लगवाती अब सर इतना एक्सपर्ट हो गया काम में, अब पता है कि किससे काम कराना किससे नहीं करवाना। किससे काम अब कितने रीसेलर हैं वो काम कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग पाकिस्तान में हैं वो रीसेलर के तौर पर मैं उनको पेमेंट काउंट करता नहीं हूँ। वो हर में 1,000 1,500 2,000 आते हैं, कभी किसी से प्रॉफिट नहीं भी लेता, रीसेलर का काम कर देता हूँ। तो कईयों के पहले ऑर्डर होते हैं, मैं लाओ मुझे दे दो, और मैं ना उसको मतलब कि काफ़ी लो बजट में कर देता हूँ। बस सर ये चीज़ें हैं, मैंने कहा लगे रहें काम। ये जीबीओ भी काम लोग कहते हैं ये स्कैम है, ये अपनी बिल्कुल फिजूल काम है। जब मैं करता था वो लोगों ने मुझे क्या कहा कि ये काम सही नहीं है। अब लोग कहते होंगे कि सिखाओ। हाँ बिल्कुल, लोग कहते थे यार ऐसे ना, ये पागल है, ऐसे ना लगा रहता है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे को मिलना है। लेकिन ये एक वो लर्निंग फेज था, उससे जो भी कि वो हार्डर्स आई हैं, मुश्किलात आई हैं, उससे कुछ ना कुछ लर्न किया, सीखा ये क्यों है। अब मार्केट समझ, मार्केट किस तरह काम कर रही है, अब मतलब काम अच्छा है ये बिल्कुल। अब लोगों को क्लाइंट ना मिलता, वो कहते हैं क्लाइंट है ही नहीं मार्केट में। जिन लोगों को क्लाइंट मिलता है वो कहते हैं भाई क्लाइंट ही बहुत है। जी बिल्कुल ऐसी ठीक बात हो है, गया, ऐसी बात है। अब जिनको नहीं मिल, जो जिनको नहीं ना मिला वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, बस सिंपल। अच्छा आप फाइवर पर काम कर रहे हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा फाइवर पे? लोग कहते हैं फाइवर पर रैंक नहीं होता, ऑर्डर्स ही नहीं आते, सारा कुछ। सर हम ना दरअसल मैं एसईओ का कुछ सीखता हूँ, मैंने ना यूट्यूब से देखा है कि एसईओ किस तरह काम करती है। हमने जो गिग की एसईओ करते हैं ना, मतलब कि गिग की एसईओ इस तरह किया है कि गिग रैंक होती है। अब मैंने जो 4-5 गिग्स बनाई हैं उसको मैंने वो रैंक किया है, और जो वो फेक रिव्यूज लगवाए हैं, मतलब कि मैंने वो अपना मतलब कि फेक रिव्यूज लगवाए हैं। दरअसल बिजनेस है ये, ऐसे होता है जब आपने ज़्यादा बढ़ना है ना। हाँ, तो फिर आपने मतलब कि वैसे भी एक कॉमन सी चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है तो आप उसके पहले रिव्यूज देखते हो भाई क्या है, बिल्कुल ऐसे तो वो आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ती है। वो फेक रिव्यूज लगाते हैं, हम वो सर्विस लोग देते हैं, वो कुछ चार्जेस लेते हैं कुछ फाइवर में। हाँ, वो मैंने वो 20,000 रुपये तक फेक रिव्यूज पे लगाया था। सही होगा, वहाँ से 3 से प्रॉफिट 4 हुआ। जब वो मेरी गिग रैंकिंग में आई है, पैसे निकला, 20,000 निकला है, वो निकला है बस। अच्छा, एक क्लाइंट भी आ जाए आपको पैसे पूरे। हाँ, पैसे पूरे हो जाते हैं आपको। बस यार अपना काम करो और छा जाओ, ठीक हो गया। अपना काम करो, अपने लगन से काम करो और मेहनत करो। मेहनत करोगे तो यार कामयाबी आपको मिलनी है, किसी और को नहीं मिलनी। अपने साथ मुखलिस हो जाओगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।